युतांग कहती है कि तो निकाल दो जॉब से। वैनगाय कहता है कि मैं तो बस इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कूल टाइम में चाहे अर्थक्वेक आ जाए पर तुम्हारी अटेंडेंस 100% रहती थी। युतांग चुपचाप ही बैठी रहती है। वैनगाय उसे देखता है और टाइम चेक करके कार टर्न कर लेता है। युतांग पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैनगाय कहता है कि मेरी मर्जी है, कहीं भी जाऊँ। वह उसे कैली के रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खिलाने लाता है और कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से बचा लिया, तो ये तुम्हारी ट्रीट है। युतांग उसे देखती रहती है। वैनगाय कहता है कि तुम खा क्यों नहीं रही हो। युतांग रोते रोते खाने लगती है। वैनगाय उसे देखता रहता है। तभी वैनगाय के पास आयशा का मैसेज आता है कि कंपनी ने 1 मिलियन के मिमी प्रोडक्ट्स ऑर्फनेज में डोनेट कर दिए। वैनगाय को पता होता है कि ये काम युतांग का ही है। वह उसको फोटो दिखाकर कहता है कि तुम तो बहुत रिच हो, अब ये बताओ इस काम के लिए कौन तुम्हें थैंक यू बोलेगा, और अगर पैसे थे ही तो कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके अपने आप को फ्री क्यों नहीं किया। युतांग कहती है कि कंपनी को पैसे देने से अच्छा है मैं डोनेट कर दूं। वैनगाय कहता है कि अभी के लिए तो तुमने टीम 3 को सेव कर लिया, पर क्या हमेशा करोगी। युतांग अपने आप को स्टूपिड बताती है और कहती है कि मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और अब मैं अपनी फैमिली की भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। वैनगाय पूछता है कि घर पर क्या हुआ था। युतांग कहती है कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है, बस तुम ये जानकर खुश हो जाओ कि मैं एक लूजर हूँ और अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। वैनगाय बिल पे करके कहता है कि आज डे ऑफ ले लो, मैं नहीं चाहता कि ऑफिस में तुम्हें सब ऐसे देखें, और वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में वैनगाय आयशा को बताता है कि युतांग ने अपने पैसे खर्च करके डोनेशन दी है। आयशा भी इस मूव को स्टूपिड बताती है। वैनगाय सोचता है कि अभी के लिए तो युतांग ने टीम 3 को बचा लिया। जिया भी ऑफिस आ जाती है और युतांग को सेल्स जीनियस बताती है। तभी वे लोग इंटरनेट पर डोनेशन वाली न्यूज देखते हैं। जियांग कहती है कि बॉस हमें इस तरह बचाकर क्या हमारी इमेज चेंज करना चाहते हैं। जिया युतांग से बाहर चलकर बात करने के लिए कहती है। जिया युतांग से सच बोलने के लिए कहती है। तभी वैनगाय वहाँ आकर जिया को सब कुछ बता देता है और कहता है कि इसने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया है, अब कॉन्ट्रैक्ट वापस ले ही लिया है तो 3 डेज में मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए, और कहकर वहाँ से चला जाता है। जिया उसे फूलिश बताती है। युतांग कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारे बेबी को अलग होते हुए नहीं देख सकती थी। जिया कहती है कि मैं तुम्हें इतने पैसे कैसे वापस करूंगी। युतांग कहती है कि पे बैक करने की जरूरत नहीं है। ये बात आयशा भी सुनती रहती है। ऑफिस में वैनगाय खुश होता है और कहता है कि युतांग की एक सोल्जर सेल्स क्वीन रेडी हो गई है। टीम 3 अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट जाने की तैयारी करती है। जिया सबको बता देती है कि युतांग ने हमें बचाया है। सब लोग रेस्टोरेंट आ जाते हैं और युतांग को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद सब लोग योर्स प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और प्रोजेक्ट का हेड युतांग को बना देते हैं। युतांग कहती है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। वैनगाय युतांग के कैफे आता है और डिश टेस्ट करके कहता है कि कुछ फ्लेवर्स मिसिंग हैं। बाहर आकर वह युहान को भी समझाता है कि तुम अब बड़े हो गए हो तो कैफे से अलग कुछ और बिजनेस भी ट्राई करो। तुम्हारी सिस्टर भी मेहनत कर रही है, सेल्स करना आसान नहीं है। वैनगाय के ऑफिस से उसी आदमी को निकलते हुए दिखाते हैं जिनसे युतांग के डैड ने पैसे उधार लिए थे। आयशा वैनगाय को बताती है कि टीम 3 ने अपना लीडर युतांग को चूज किया है। वैनगाय कहता है कि मुझे पता था, अब बस मुझे ये जानना है कि अगला सोल्जर कौन होगा। घर आने पर युतांग को पता चलता है कि उनका डेब्ट वैनगाय ने पे कर दिया है। ये सुनकर युहान खुश हो जाता है। युतांग कहती है कि ये करने के पीछे उसका कोई मोटिव होगा। तभी वैनगाय आकर युतांग को स्मार्ट बताता है। बाहर आकर युतांग उसे थैंक यू बोलती है। वैनगाय कहता है कि अभी तो तुम्हें पता ही नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। युतांग कहती है कि मैं पैसे वापस कर दूंगी। वैनगाय कहता है कि किसने कहा पैसे वापस करने के लिए, उस जगह पर तो मैं अपना पर्सनल स्पा बनाऊंगा। कैफे का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो तुम पैसे वापस नहीं कर पाओगी। वह उसे स्पा का मैप भी दिखा देता है और कहता है कि मैंने सारी प्लानिंग भी कर ली। युतांग उससे रिक्वेस्ट करती है और 3 मंथ्स का टाइम मांगती है। वैनगाय कहता है कि कल तक सोचकर बताऊंगा और स्माइल करते हुए चला जाता है। युतांग घर आ जाती है और युहान से कहती है कि वैनगाय पर इतना भी ट्रस्ट मत करो, और रूम में चली जाती है। युहान कहता है कि क्या ये डायनामाइट खाकर आई है। उसके डैड कहते हैं कि उन दोनों की बातें तुम नहीं समझोगे। वैनगाय को भी कैफे के बाहर ही दिखाते हैं। अर्ली मॉर्निंग युतांग वैनगाय के घर आ जाती है। वैनगाय कहता है कि इतनी सुबह यहाँ क्यों आई हो, क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है, आने से पहले कॉल तो कर दिया करो। युतांग कहती है कि अगर तुमने मुझे 3 मंथ्स का टाइम नहीं दिया तो हर घंटे तुम्हारी डोरबेल रिंग करूंगी। वैनगाय कहता है कि प्लान बनाओ और बाद में आना। वैनगाय अंदर आकर बैठ जाता है तो युतांग भी उसके पास ही बैठ जाती है और उसे देखती रहती है। वैनगाय भी उसे देखता है और वहाँ से उठ जाता है तो युतांग भी उठ जाती है और उसके पीछे पीछे चलती रहती है। वैनगाय कॉफी पीता है और कुछ बोलने वाला होता है, पर तभी युतांग कहती है कि मैं तुम्हें रीपे कर दूंगी। वैनगाय कहता है कि बताओ कैसे पे करोगी। युतांग कहती है कि डिमोशन की वजह से मेरी सैलरी बस 22,000 ही बची है तो मैं हर महीने तुम्हें 2,000 ही पे कर पाऊंगी। वैनगाय हंसने लगता है और कहता है कि बस 2,000, तुम्हें एम्बेरस फील नहीं हो रहा क्या।
युतांग कहती है कि फिर तुम ही कंडीशन डिसाइड कर लो, मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ उन्हें पूरा करूंगी। वनकाई कहता है कि मुझे तो कहीं सिंसियरिटी दिखाई नहीं दे रही। युतांग उसके घर की डिशेस वॉश करने लगती है। वनकाई उसे देखकर स्माइल करता रहता है। डस्टबिन फुल देखकर युतांग पूछती है कि क्या तुम डेली जंक फूड ही खाते हो, एक मेड क्यों नहीं रख लेते। वनकाई कहता है कि मेड 2 दिन काम करती हैं और भाग जाती हैं। युतांग कहती है कि मैं तुम्हारे घर आकर सारा काम कर दिया करूंगी। वनकाई शॉक हो जाता है और कहते है कि क्या सच में। युतांग कहती है कि मैं बिना रेस्ट किए 24 आवर्स पूरे साल के लिए तुम्हारे हर काम के लिए रेडी रहूंगी। यहाँ की किंग भी तुम ही हो। वनकाई कहता है कि ये तुम्हारा डिसीजन है, बाद में पछताना मत। युतांग हाँ कर देती है। वनकाई स्माइल करता रहता है। युतांग घर आ जाती है। युहान कहता है कि मैं भी घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहता हूँ। युतांग कहती है कि मैं सब हैंडल कर लूंगी, तुम अपने करियर पर फोकस करो। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग युतांग वनकाई के घर की क्लीनिंग करती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करती है। वनकाई उसे पजल का एक पीस देता है। युतांग कंफ्यूज होकर उसे देखती है। वनकाई कहते है कि क्या तुम कभी किंडरगार्टन नहीं गई। जब बच्चे अच्छा बिहेव करते हैं तो टीचर्स उन्हें स्टिकर्स देते हैं। युतांग उसे थैंक यू टीचर कहती है। वनकाई कहता है कि जब भी तुम अच्छा बिहेव करोगी मैं तुम्हें स्टिकर्स दूंगा और जब तुम 500 स्टिकर कलेक्ट कर लोगी तो तुम्हें डेब्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युतांग कहती है कि बस इतना सा काम। वनकाई कहता है कि मुझसे स्टिकर्स लेना इतना ईजी नहीं होगा। उसके बाद युतांग बेडशीट चेंज करती है। वनकाई कहता है कि अच्छी नहीं लगी, चेंज करो। युतांग चेंज करने जाती है। वनकाई स्माइल करता है। युतांग उसके लिए कपड़े लेकर आती है। वनकाई सबको रिजेक्ट कर देता है और अपनी चॉइस की शर्ट पहनता है। युतांग उसका कोट आयरन करके लाती है। उसके सामने तो वह कोट लेकर सोफे पर डाल देता है और उसके जाने के बाद उसे उठा लेता है। युतांग उसकी कार भी क्लीन करती है। वह उसे एक और स्टिकर देता है और घर लॉक करके ऑफिस पहुंचने के लिए कहता है। युतांग जल्दी से रेडी होने जाती है। आयशा का बर्थडे आने वाला है तो वनकाई पूछते है कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। आयशा कहती है कि बर्थडे वाले दिन मुझे आपके साथ डिनर करना है। वनकाई कहता है कि जिस रेस्टोरेंट में चाहती हो उसमें रिजर्वेशन करा लो और आयशा के जाने के बाद अपना कोट देखकर खुश होता रहता है। युतांग टाइम पर ऑफिस पहुंचकर खुश हो जाती है। जिया मिमी प्रोडक्ट के प्रमोशन की प्रिपरेशन करती रहती है। सब उन दोनों को डिस्कस करते हुए देखते रहते हैं। युतांग जिया से कहती है कि हम क्विज कराकर गिफ्ट में मिमी सोप दे सकते हैं। जिया उसे जीनियस बताती है। चैन्यू भी साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि यहाँ बैठकर तो बोर ही होना है। तीनों उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। सब प्रमोशन में लगे रहते हैं। चैन्यू अपना चार्म यूज करके सारे फॉर्म फिल करा लेता है। युतांग सिर्फ एक ही दे पाती है। जिया भी सब डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी होती है। युतांग कहती है कि मैं इतनी परफेक्ट कब बनूंगी। जिया कहती है कि मैं हैंडल कर लूंगी, तुम पता करो कि क्या योर्स कंपनी में तुम्हारा कोई जानने वाला है, उससे हमें प्रोजेक्ट में हेल्प मिल सकती है। युतांग अपना फोन चेक करती है और हेड सेक्रेटरी जैंग का नाम लेती है। रात को युतांग यही सोचती रहती है कि वनकाई पजल पीसेस कलेक्ट करा के क्या करना चाह रहा है। कल हॉलिडे है पर वनकाई मैसेज करके उसे कल भी उसके घर आने के लिए कहता है। युतांग पजल्स को एक जार में कलेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट डे वह वनकाई के घर पर क्लीनिंग करती रहती है। वनकाई मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके उसे विंडो पर डस्ट दिखाता है। युतांग शॉक हो जाती है और दोबारा क्लीन कर देती है। उसके बाद टेबल पर युतांग उसे भी क्लीन करती है और लास्ट में बुक शेल्फ पर दिखाता है। युतांग उसे भी क्लीन कर देती है। वनकाई उसे पजल पीसेस दे देता है। युतांग उन्हें पॉकेट में डाल लेती है और पूछती है कि क्या कोई और काम कराना है। वनकाई उसे बुक्स रीड करके मेन पॉइंट्स की रिपोर्ट रेडी करने के लिए कहता है। युतांग कहती है कि इतनी सारी बुक्स की रिपोर्ट्स। वनकाई कहता है कि सर्वेंट्स का काम होता है ओनर की बात मानना और मैं श्योर हूँ कि तुमने बुक्स काफी टाइम से रीड नहीं की होंगी। युतांग बिजी होने का एक्सक्यूज देती है। वनकाई उसे बुक देकर कहता है कि ध्यान से रीड करना, मैं तुम्हारा टेस्ट भी लूंगा। युतांग कहती है कि भूलो मत, मैं टेस्ट देने में बेस्ट हूँ। युतांग रीडिंग करना स्टार्ट कर देती है। वनकाई उसे चुप कर देखता है पर युतांग के देखने पर फिर से रीड करने लगता है। दोबारा फिर से वह यही प्रोसेस रिपीट करता है। थर्ड टाइम पर युतांग पूछ ही लेती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। वनकाई कहता है कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ, तुम्हारे रीडिंग पर फोकस ही नहीं है, ऐसे तो कुछ भी याद नहीं कर पाओगी। वह उससे क्वेश्चन पूछता है। युतांग पर आंसर नहीं किया जाता। वनकाई बिना देखे वर्ड टू वर्ड आंसर कर देता है। युतांग शॉक हो जाती है। वनकाई कहता है कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। युतांग कहती है कि हो जाएगा। वह फिर से रीडिंग करती है। वनकाई उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद युतांग उसे क्वेश्चन पूछने के लिए कहती है। वनकाई मजाक करता है कि बताओ पेज 167 पर कौन सी पिक्चर है। युतांग कंफ्यूज होकर उसे देखती है। वनकाई हंसने लगता है और दूसरा क्वेश्चन पूछता है। युतांग आंसर कर देती है पर फिर से तीसरे क्वेश्चन पर आकर अटक जाती है। आयशा को एक डॉक्यूमेंट पर वनकाई के अर्जेंट साइन लेने होते हैं तब वह उसके घर के बाहर खड़े होकर उसे कॉल करती है पर वनकाई रिसीव नहीं करता। आयशा दूसरी कीज यूज करके अंदर चली जाती है। अंदर युतांग और वनकाई बेडशीट के ऊपर झगड़ा करते रहते हैं। वनकाई को फ्लोरल प्रिंट वाली बेडशीट नहीं चाहिए पर युतांग वही बेडशीट चेंज करने के लिए जिद करती है। इसी नोकझोंक में युतांग गिरने वाली होती है पर उसे बचाने के चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। आयशा भी उन्हें से देखकर शॉक हो जाती है। उसे देखकर दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं।
युतांग कहती है कि मैं बस बेडशीट चेंज कर रही थी और गिर गई, कुछ गलत मत सोचना। वैनगाय देख लेता है कि युतांग के पजल पीस बेड पर गिर गए हैं। वह जल्दी से उठा लेता है और उसे दिखाकर चिढ़ाता है। आयशा भी उन्हें ऐसा करते हुए देखती रहती है। वैनगाय आयशा से आने का रीजन पूछता है। आयशा कहती है कि मैंने कॉल किया था पर आपने रिसीव नहीं किया। वैनगाय फोन उठाने जाता है पर युतांग उससे पहले उठा लेती है और पजल पीस वापस मांगती है। वैनगाय चिढ़कर दे देता है। युतांग भी फोन वापस कर देती है। वैनगाय जाता है तो युतांग उसे गिराने की कोशिश करती है और अलग अलग फेस बनाकर चिढ़ाती रहती है। वैनगाय उसके चीक्स पकड़ लेता है। दोनों आपस में ही लगे रहते हैं। तभी आयशा का फोन रिंग करता है। दोनों उसे देखते हैं। आयशा फाइल अर्जेंट बताती है। वैनगाय बाहर आकर डॉक्यूमेंट साइन कर देता है और युतांग को भी घर जाने के लिए कहता है। आयशा कहती है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगी। जाते हुए वैनगाय उसे एक और पजल पीस देता है। युतांग उसे कोरियन लैंग्वेज में थैंक यू बोलकर जाती है। रास्ते में युतांग आयशा को घर और पजल पीसेस के बारे में सब बता देती है। तभी जी वैनगाय उसे मैसेज करके वापस आने के लिए कहता है और उसके साथ न्यू बेडशीट खरीदने जाने के लिए कहता है। युतांग मना कर देती है। वैनगाय उसे 3 पजल पीस देने के लिए कहता है। युतांग आयशा को सॉरी बोलकर चली जाती है। सारे बैग्स युतांग उठाती है और वैनगाय आइसक्रीम खाता रहता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पहले वैनगाय उसके कैफे में काम करता था तो युतांग भी सारे बैग उसी से उठवाती थी और आइसक्रीम भी शेयर कराती थी। पर अब वैनगाय उसे शेयर करने के लिए कहकर हटा लेता है और पजल पीस देता है और कहता है कि योर्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो, तब तो मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। अगले दिन युतांग रेडी होकर योर्स कंपनी आती है और हेड सेक्रेटरी जैंग से मिलने के लिए कहती है पर रिसेप्शनिस्ट बिना अपॉइंटमेंट के मिलने नहीं देती। तभी मिस्टर जैंग वहीं आ जाते हैं। दोनों बाहर बैठकर कॉफी पीते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये दोनों एक पार्टी में पहले मिल चुके हैं। जैंग पूछते हैं कि क्या तुम अब सेक्रेटरी नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें रोड पर सोप सेल्स करते हुए देखा था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैंग ही उससे सोप खरीदने आता है पर पुलिस के आने पर वैनगाय उसे लेकर भाग गया था। दोनों बातें करते रहते हैं। उसके बाद युतांग रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है। आयशा भी वहीं आ जाती है और बताती है कि तुम्हारी कलीग्स ने बताया था कि तुम यहीं आती हो। दोनों खाना खाते रहते हैं और वैनगाय की बातें करते रहते हैं। युतांग कहती है कि तुम परफेक्ट हो, इसीलिए वह तुम में फॉल्ट नहीं ढूंढ पाता, पर मुझे तो वह बस टॉर्चर ही करता है। आयशा कहती है कि बॉस बाहर से टफ पर अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है। युतांग कहती है कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था पर अब वह बदल चुका है। आयशा कहती है कि क्या पता तुम दोनों के बीच में पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो जो अभी तक भी सॉल्व ना हुई हो। रात को युतांग ऑफिस में अकेले बैठकर योर्स प्रोजेक्ट पर काम करती रहती है और सोचती है कि आज भी मुझे सोने को नहीं मिलेगा। घर पर वैनगाय को कोल्ड हो जाता है। वह युतांग को मॉर्निंग में 6 बजे आकर पूल क्लीन करने के लिए कहता है। पूल क्लीन करते हुए युतांग को बहुत नींद आती है। वैनगाय कॉल अटेंड करने जाता है तो युतांग पूल में गिर जाती है और उसे स्विमिंग भी नहीं आती। वैनगाय जंप करके उसे बचा लेता है और पूल से बाहर लाकर उसके हेयर ड्राई करता है। युतांग सोफे पर ही सो जाती है। वैनगाय उसे बेड पर लेटा देता है और उसके लिए सूप बनाकर उसके पास रख देता है। वैनगाय को अर्जेंटली मीटिंग अटेंड करने जाना होता है। वह अपना फोन वहीं पर भूल जाता है और ऑफिस आ जाता है। उसको और ज्यादा कोल्ड हो जाता है। युतांग सोकर उठती है तो वहाँ सूप के साथ एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी लीव सबमिट कर दी है। अगर ठीक नहीं हो तो डॉक्टर के चली जाओ और अगर बेटर फील कर रही हो तो ऑफिस आ जाओ और सूप जरूर पी लेना। युतांग सूप पी लेती है और फोन देखकर कहती है कि वर्कहॉलिक अपना फोन कैसे भूल गया, मुझे कंपनी जाकर उसे देना होगा। युतांग ऑफिस आ जाती है तो वैनगाय आयशा के सामने ही कहता है कि क्या मेरा बेड ज्यादा कंफर्टेबल था जो तुम अभी तक सोई हो। युतांग उसे सूप के लिए थैंक यू बोलती है और उसका फोन वापस करती है। आयशा सब देखती रहती है। वैनगाय कहते हैं कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फोन चाहिए। युतांग कहती है कि मुझे लगा फोन जरूरी है। वैनगाय उसे पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स अलग रखने के लिए कहता है और डांट कर कहता है कि अपने डिपार्टमेंट वापस जाओ। युतांग आयशा को धीरे से बताती है कि देखा कितना रूड है। वैनगाय पूछता रह जाता है कि तुमने क्या बोला। रात को युतांग वैनगाय के लिए डिनर रेडी करती है। वैनगाय कहता है कि मुझे टेस्ट पसंद नहीं आया, कुछ और बना कर लाओ। वह उसके लिए नूडल्स बनाकर लाती है। वैनगाय को भी पसंद नहीं आते क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी युतांग को जैंग का मैसेज आता है। वह उसे कल साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। युतांग उसका नाम जोर से लेती है तो वैनगाय सुन लेता है। वह खाना नहीं खाता और उठकर चला जाता है। युतांग उसके रूम में आती है और चेक करके कहती है कि इसे तो हाई फीवर है। युतांग उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है। वैनगाय कहता है कि मैं सोकर ठीक हो जाऊंगा, तुम घर चली जाओ। युतांग कहती है कि मॉर्निंग में तुमने मेरी केयर की थी, अगर अब मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर चली जाऊंगी तो तुम मुझे क्रूल बताओगे। वैनगाय कहता है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। युतांग उसकी केयर करने लगती है। वैनगाय की शर्ट गीली होती है तो युतांग चेंज करने लगती है। वैनगाय उसे रोक देता है और कहता है कि मैं खुद कर लूंगा, पर उससे नहीं होता। युतांग उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है, पर जैसे ही वह उसे चेक करती है तो वैनगाय उसका हाथ पकड़कर सो जाता है। युतांग उठ नहीं पाती और वहीं बैठी बैठी सो जाती है। मॉर्निंग में वैनगाय उसे देखता रहता है और स्माइल करता है। युतांग भी उठ जाती है और जल्दी से बैठ जाती है। वैनगाय उसे उसकी शर्ट लाने के लिए कहता है। युतांग उसे शर्ट देकर बाहर चली जाती है। वह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है तो वैनगाय उसमें भी वॉल्ट्स ढूंढता रहता है।
और कहता है कि तुमने बटर इक्वली नहीं लगाया। युतांग कहती है कि तुम बीमार हो इसीलिए आर्ग्यू नहीं करूंगी और उसके लिए दूसरा ब्रेकफास्ट रेडी कर देती है। वेनकाई उसे पजल पीस देकर ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। युतांग कहती है कि मुझे किसी के साथ बाहर ब्रेकफास्ट पर जाना है। वेनकाई उसे देखता रहता है।